बाबूजी स्टोरीज में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, एक मर्तबा ऐसा हुआ कि मुल्ला नसीरुद्दीन कोड़ी कोड़ी को मोहताज हो गए। कर्ज मिलना भी दुश्वार हो गया। आखिर उन्होंने अपने गधे को बेचने का फैसला कर लिया और इसे बाजार में ले आए। गधा इतने सारे लोगों का हजूम देखकर घबरा गया। पहले इसने एक शख्स के हाथ पर काट लिया, दूसरे शख्स को दुलत्ती मारी, तीसरा डर के मारे खुद ही पीछे हट गया। गधे को हर तरह अपनी जगह से हिलाने की कोशिश की गई, लेकिन वो टस से मस न हुआ। मुल्ला नसीरुद्दीन बड़ा शर्मिंदा हुआ और बोला, दरअसल मैं इसे फरोख्त करना नहीं चाहता। ये बताना चाहता हूँ कि ये मनहूस जानवर मुझे रोजाना कितना तंग करता है। ये कहकर उन्होंने लगाम खींची। गधा अपने आका के पास रह जाने पर बहुत खुश हुआ और बड़ी फर्माबरदारी से मुल्ला नसीरुद्दीन के साथ घर की तरफ रवाना हो गया। गधे की बेमिसाल वफादारी की दास्तान शहर के अमीर तक भी पहुंची। वो इसे देखने का ख्वाहिशमंद हुआ और अपने आदमियों को साथ मिलाकर घर आया। एक आदमी ने गधे की तारीफ करते हुए कहा, आपका गधा बड़ा बाकमाल जानवर है, हमारे सरकार इसे देखना चाहते हैं। मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, ये इंतहाई ज़हीन गधा है। दरअसल मैं अगले 2 महीने में इसे अच्छी तालीम देना चाहता हूँ। अमीर ने वादा करते हुए कहा, ठीक है, ऐसा जरूर करो और जो तुम चाहते हो मुझसे मांग लो। मुल्ला नसीरुद्दीन ने दरख्वास्त की, जनाब इसे खिलाने पिलाने के लिए मुझे पैसों की जरूरत होगी। इसके अलावा किताबें और दीगर अशिया खरीदने के लिए रकम दरकार है। इसके लिए हर रोज सोने का एक सिक्का चाहिए। अमीर रजामंद हो गया। 2 माह बाद मुल्ला गधे को अमीर के महल में लाया। इसने गधे के सामने मेज पर एक बड़ी किताब रखी। गधा अपनी जुबान से फौरन किताब के वर्क उल्टने लगा। इसके साथ वो अपने मालिक की जानिब मुड़ जाता और ढेंचू ढेंचू करने लगता। अमीर ने मुल्ला को बहुत से तोहफे और इनामात दिए और पूछा, सच बताना तुमने ये सब कैसे किया? मुल्ला ने जवाब दिया, मैं गधे के सामने इस किताब के वर्कों के दरमियान अनाज के दाने रखकर किताब को इसके सामने रख देता हूँ। 2 महीने से इसी तरह खिला रहा हूँ। अब वो इसका इतना आदी हो गया है कि जब इसे वर्कों के दरमियान दाने नहीं मिलते तो वो खुराक के लिए चीखना शुरू कर देता है। इसी वक्त गधे ने एक खाली वर्क को देखा और चीखने लगा। मुल्ला ने कहा, मैं सोचता हूँ कि इसे बोलना भी सिखा दूं, अगर मैं कोशिश करूं तो। अमीर ने बात काटते हुए कहा, लेकिन कोई चालबाजी ना हो। अब तुम्हें इस काम के लिए कितनी मुद्दत दरकार है? मुल्ला नसीरुद्दीन ने कहा, ये काम जरा मुश्किल है, शायद इसमें मुझे 5 साल का अरसा लग जाए। इस दौरान अपना काम चलाने के लिए मुझे हर रोज एक सोने के सिक्के की जरूरत होगी। कर्ज मुल्ला ने बहला फिसलाकर अमीर से तमाम रकम इकट्ठी हासिल कर ली और घर की तरफ रवाना हो गया। जब इसकी बीवी को मालूम हुआ कि इसने ये रकम किस तरह हासिल की है तो खुश होने के बजाय परेशान होकर बोली, तुम गधे को बोलना नहीं सिखा सकते। 5 साल बाद अमीर धोखा देने के जुर्म में सजा देगा। मुल्ला नसीरुद्दीन ने इसे तसल्ली दी, हौसला रखो, इस तरह परेशान होने की जरूरत नहीं। 5 साल लंबी मुद्दत होती है और इसके खत्म होने तक कोई न कोई जरूर मर जाएगा, गधा या अमीर। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। Welcome to Babuji Stories. बाबूजी स्टोरीज में खुशामदीद। प्यारे दोस्तों, गुलाम हुसैन किसान के पास एक बकरी थी जो निहायत ही चालाक और शरीर थी। जब भी गुलाम हुसैन इसे बांधता वो किसी न किसी तरह से रस्सी खोलकर खेत में जा घुसती और ताज़ा सब्जियां खा जाती। गुलाम हुसैन दिन भर परेशान रहता कि ये बकरी आखिर इतनी होशियार कैसे हो गई। एक दिन गुलाम हुसैन ने सोचा कि बकरी की शरारतों का कोई मुस्तकिल हल निकाला जाए। इसने बकरी को मजबूत रस्सी से बांधा और सुकून से चारपाई पर जाकर लेट गया। दिल में खुश था कि आज बकरी मेरी अकल से नहीं बच सकेगी। लेकिन जैसे ही इसकी आंख लगी, बकरी ने इधर उधर देखा और रस्सी चबाने लगी। चंद ही मिनट में रस्सी काट दी और छलांग मारकर सब्जियों के खेत में जा पहुंची। जब गुलाम हुसैन की आंख खुली और बकरी को गायब पाया तो वो भागता हुआ खेत की तरफ गया। वहां पहुंचकर इसका मुंह हैरत से खुला का खुला रह गया। बकरी बड़े मजे से पालक खा रही थी और जैसे ही गुलाम हुसैन आया
उल्टा मिमिया कर कहने लगी, मालिक तुम्हारी रस्सी बहुत कमजोर थी। गुलाम हुसैन ने माथे पर हाथ मारा और बोला, वाह, ओहो, ये बकरी तो मुझसे ज्यादा चालाक निकली। इस दिन के बाद गुलाम हुसैन ने फैसला कर लिया कि बकरी को काबू रखने का सिर्फ एक ही तरीका है, इसे ज्यादा खाने को दे दिया जाए। और यूं बकरी की मौजें लग गई, जबकि गुलाम हुसैन ने हार मानकर बकरी की जहानत को तस्लीम कर लिया। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें। Welcome to Babuji Stories. रात की स्याही गहरी हो चुकी थी। आसमान पर चमकते तारे जैसे किसी कहानी के किरदार हों। अली बिस्तर पर लेटा छत को घूर रहा था। नींद आंखों से कोसों दूर थी, मगर ख्यालात की दुनिया में वो किसी और ही जहां में था। अली एक छोटे गांव में रहता था, जहां जिंदगी की चहल पहल बहुत सादा थी, मगर इसके ख्वाब बड़े थे। वो पढ़ लिख कर एक बड़ा आदमी बनना चाहता था, मगर हालात इसके खिलाफ थे। घर के हालात कुछ ऐसे थे कि अक्सर औकात इसे स्कूल छोड़कर खेतों में काम करना पड़ता, मगर अली ने हार नहीं मानी थी। एक दिन उस्ताद करीम साहब ने अली से पूछा, बेटा तुम बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? अली की आंखों में चमक आ गई। वो बोला, मैं एक बड़ा इंजीनियर बनना चाहता हूँ, ताकि हमारे गांव में भी बिजली आ सके और लोग रोशनी में ज़िंदगी गुजार सकें। उस्ताद ने मुस्कुराकर अली के सर पर हाथ रखा और कहा, अगर तुम मेहनत करो तो कोई भी चीज़ नामुमकिन नहीं। ख्वाब वही पूरे होते हैं जिन्हें सच करने की लगन हो। ये अल्फाज अली के दिल में नक्श हो गए। वो दिन रात मेहनत करने लगा। दिन में खेतों में काम करता और रात को चिराग की रोशनी में पढ़ाई करता। आखिरकार इसकी मेहनत रंग लाई। अली को स्कॉलरशिप मिल गई और वो शहर जाकर पढ़ने लगा। सालों बाद अली एक कामयाब इंजीनियर बनकर वापस अपने गांव में आया तो इसके साथ एक खुशखबरी भी थी। वो अपने गांव में बिजली ले आया था। अब अंधेरे के वो दिन किस्सा पारीना बन चुके थे। वही गांव जो कभी तारीकी में डूबा होता था, आज रोशनी से जगमगा रहा था। और इस सब के पीछे अली का एक छोटा सा ख्वाब था, जो इसकी मेहनत और लगन से हकीकत बन चुका था। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। Welcome to Babuji Stories. रियाज एक गरीब मगर ईमानदार मजदूर था। दिन भर ईंटें उठाता, पसीना बहाता और जो मजदूरी मिलती इसी से अपने बीवी बच्चों का पेट पालता। जिंदगी की सख्तियों ने इसे वक्त से पहले बूढ़ा कर दिया था, मगर इसके हौसले हमेशा जवान रहे। इसकी सबसे बड़ी खुशी इसकी बेटी ज़ैनब थी। मासूम सी हंसती मुस्कुराती, जैसे इसके घर की गुर्बत को भी नज़र ना लगती हो। रियाज का ख्वाब था कि ज़ैनब को पढ़ा लिखा कर एक कामयाब इंसान बनाए, मगर गुर्बत हर कदम पर इसके आड़े आती। एक दिन ज़ैनब ने ज़िद की, अब्बा मुझे नए कपड़े चाहिए। मेरी सब सहेलियां नए कपड़े पहनकर स्कूल आती हैं। रियाज ने मुस्कुराकर इसके सर पर हाथ फेरा, बेटी बस थोड़ा सब्र कर लो, अगले हफ्ते तनख्वाह मिलेगी तो तुझे सबसे अच्छा जोड़ा दिला दूंगा। ज़ैनब खुश हो गई, मगर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। अगले दिन रियाज हस्बे मामूल मजदूरी के लिए निकला, लेकिन काम करते हुए एक हादसा पेश आ गया। एक दीवार गिरने से वो शदीद जख्मी हो गया। अस्पताल ले जाने के बावजूद वो जख्मों की ताब ना लाते हुए दुनिया से रुखसत हो गया। जब ज़ैनब को खबर मिली तो वो भागती हुई बाप के बेजान जिस्म के पास पहुंची और रोते हुए बोली, तुमने वादा किया था मुझे नए कपड़े ला कर दोगे। देखो मैं सब्र कर रही थी, मगर तुमने हमेशा के लिए छोड़ दिया। रियाज की आंखें बंद थीं, मगर ऐसा लगा जैसे इसकी रूह अपनी बेटी से कह रही हो,
मेरी बेटी, मेरा वादा कभी अधूरा नहीं रहेगा। तुम्हारे ख्वाब पूरे होंगे, चाहे मैं ना रहूं, मगर मेरी दुआएं हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगी। वक्त गुजरता गया। ज़ैनब ने हिम्मत नहीं हारी। लोगों की मदद से वो तालीम हासिल करती रही और आखिरकार एक कामयाब डॉक्टर बन गई। जब इसने अपनी पहली तनख्वाह से यतीम बच्चों के लिए कपड़े खरीदे तो इसे यूं लगा जैसे इसके अब्बा का वादा पूरा हो गया हो। प्यारे दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें।